हाय गाइस। तो ओके, सो ये वीडियो थोड़ा डिस्करेजिंग हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको स्टॉक स्टॉक मार्केट में, जिनके लिए लाइक एक ऐसा तिजोरी है जिसमें तो बहुत सारा पैसा निकलेगा और वो लोग एकदम से अमीर बन जाएंगे, लखपति करोड़पति बन जाएंगे 10,000 रुपये से चालू करके। तो उन लोगों के लिए थोड़ा डिस्करेजिंग हो सकता है, थोड़ा डिसहार्टनिंग हो सकता है। एनीवेज, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो एनीवेज, फिर भी लेट्स मूव अहेड। तो देखो, सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में मैंने देखा है बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई फ्रेंड्स लुक फॉर दीज ways to get very wealthy very quick. Their ultimate goal is to become wealthy, right, through stock market. Now here's the problem. कुछ भी बिजनेस या फिर कोई भी चीज़ तुम जब जिंदगी में देखते हो, तो तुम जब उस चीज़ में ट्राई करते हो तो तुम फेल हो जाते हो, करेक्ट? लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दैट वी डू इन आवर लाइफ, वी generally the 90% of the people, 99% of the people fail. They fail to become even rich, and there is only 1% who win all the time. And including that 1%, there are also a lot of people who are the middle class which also win. I'm not talking about the middle class job income wise. I'm talking about people who are like at the top but are not extremely rich, but do earn like 10 to 15 lakhs या फिर 20 lakhs per month. तो मतलब रिच हैं, बट ऐसा नहीं है वो लोग अभी उनके पास करोड़ों नहीं है, बट हर साल कुछ करोड़ों आ जाते हैं। तो वैसा वाला मतलब हर महीना करोड़ में नहीं कमा रहे हैं, बट वो हर सालों में करोड़पति बन रहे हैं। तो हाँ, मतलब लाइक 10-15 करोड़ का घर रख सकते हैं, बट वो 100, 150, 200, 250 करोड़ वाला घर नहीं रखते, है ना? तो वो एक्सट्रीम रिच नहीं है, बट वो मीडियम रिच है। तो वो एक सेगमेंट हो गया। तो ये दोनों पार्टीज कमाती हैं। अब मैं तुम्हें यही चीज़ स्टॉक मार्केट में भी समझा देता हूँ, ठीक है? स्टॉक मार्केट में एक 90-90-90 रूल होता है। ये 90-90-90 रूल क्या है? तो इट सेज दैट 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज 90% ऑफ देयर वेल्थ इन द फर्स्ट 90 days। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत है या सही है, जाओ जाके खुद ट्राई कर लो, लगा लो अपना पैसा। जो भी यूट्यूबर को देखना है जिसका ट्रेड तो मेरे को कॉपी करना है, करो बैठ के, मैं कभी मना नहीं करूँगा। तुम देख लेना कि तुम्हारा 90 days के अंदर कितना लॉस हुआ। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 90% ऑफ द पैसा लूज कर दो, शायद 10%, 20%, 30%, या फिर तुम शायद गेन भी कर लो, एक्सट्रीम गेन्स भी कर लो। बट ओवर द टाइम देखना, 3-4 महीने 5 महीने में देखना कि तुमने कितना गेन किया है using those strategies, and whether have you lost a lot of money or whether have you made a lot of money. Now here, you the thing is, maybe you are winning, but the thing is, 99% of the traders lose, है ना? अभी तो 99% ऑफ द ट्रेडर्स जब लूज करते हैं, तो 1% के हाथ में पूरा पैसा नहीं जाता है। काफ़ी सारा पैसा ज़ीरोधा, यानी कि तुम्हारा ब्रोकर या फिर ग्रो या जो भी तुम्हारा ब्रोकर है, एंजल ब्रोकिंग जो भी ब्रोकर है उसके पास, और काफ़ी सारा जो पैसा है तुम्हारा सेबी के पास, और जो भी टैक्सेस लगते हैं गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो ये दो जगहें हैं जो बेसिकली तुम बोल सकते हो कि जो मिडिल रिच हो रहा है वो बन रहे हैं, है ना? और जो 1% है जो एक्सट्रीमली रिच बन जाते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है, वो है। अब तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर तुम्हारे कंपटीशन में कोई बड़ा प्लेयर है जिसके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस कंपटीशन में जीत पाओगे? देयर इज अ वेरी रेयर चांस कि वो इंसान जिसके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए हैं, जिसके पास दिमाग है, जिसने दुनिया में जीता हुआ है, मतलब ही इज द विनर ऑलरेडी, ही हैज वन द गेम ऑफ मनी इन जनरल, बिकॉज ही is a crorepati, or he has too much of funds or too much of money in life. Do you think he will lose to all these retail investors who are just like coming up with 20,000, 50,000, 2 lakh, 1 lakh rupees, and they're just betting it on the market? Majority of them are betting, just that's the truth, okay? They're just putting it in the market and they're like, okay, abhi to 10 lakh ho jayega kuch saalon mein. It's not gonna happen, and that is the thing, that is the pure um, थिंग। और अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो, जाओ जाके ट्राई कर लो, ठीक है? बट द ओनली रीजन आई एम टेलिंग यू टू अग्री विथ मी और बिलीव इन मी इज सो दैट यू कैन सेव दैट 90% ऑफ योर कैपिटल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरे हिसाब से जो तुम्हें करना चाहिए इसमें, बिकॉज मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ सिंपल सी बात बताता हूँ, तुम पैसा लूज करने वाले हो स्टॉक मार्केट में अगर तुम ट्रेड करते हो तो, एंड बहुत सारा पैसा लूज करो। बोले तुम 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख के साथ ट्राई करो, और काफ़ी सारे लोगों को, ट्रेडर्स को देखो भी, है ना, उनके ट्रेड्स को कॉपी करने की कोशिश करो, बट तुम पैसा लूज करने वाले हो। दैट्स जस्ट मी टेलिंग यू स्ट्रेट अवे। बिकॉज तुम देखो यार, मेरे व्यूअर्स कितने होंगे, जितने भी होंगे, तुम देखो अगर उसमें से 99% का लॉस रेट है अगर ट्रेडिंग में, तो मैं रैंडमली लोगों को उठाकर, है ना,
बोल सकता हूँ कि यार तू तो पैसा लूज करेगा, मैं रैंडमली बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि वो एक आता होगा। मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग यहाँ पर 1% है और तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 98%। मैं किसी को भी उठा के बोल सकता हूँ कि तुम पैसा लूज करने वाले हो, और मेजोरिटी बहुत ही हाई स्टेक्स है कि वो पैसा लूज करेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ तुम पैसा 101% लूज करोगे मेरे हिसाब से, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं। एंड then you would believe that the stock market is bad. The only way I would say right now to make a decent amount of money is just buy some good companies with cash and उसके बाद hold करो उसको, and over the time उसको sell करो और buy करो और hold करो and try to generate small amount of profits, है ना। अगर मार्केट नीचे जाता है, नीचे कंपनी जाती है, तो थोड़ा और फंड लगाकर डिप बाय करके, अगर अच्छी कंपनी है, मैं अच्छी कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी भी पेनी स्टॉक को उठा लो और फिर उसके बाद में ट्रेड करते रहो, नीचे बाय करो, ऊपर बाय करो, नीचे सेल करो, ऊपर बाय करो। मैं वो नहीं बोल रहा करने के लिए, बोल रहा हूँ बेसिकली जो एक सिंपल सा वो रहता है कि अपन ने इन्वेस्टमेंट की है ना, उसी इन्वेस्टमेंट करने का जब अगर हमारे को लगता है कि इन्वेस्टमेंट अच्छी है, मार्केट नीचे भी आती है, तो अपन वापस थोड़ा और सा पैसा डाल देंगे और फिर वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये बात अगर तुम्हारे को समझ में आ गई, अगर तुम ये करते हो, तो आई बिलीव तुम एक ईयर में 10 to 15 20% इवन लाइक मेजोरिटी, बिकॉज अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा लाइक बड़े बड़े रिटर्न्स दे रही है, तो 30-40% भी साल का पॉसिबल है अगर तुम इसे ढंग से करते हो तो, है ना। और उस 30-40% के बाद जब तुम्हारे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हारे को थोड़ी समझ आ जाएगी, आई वुड से a lot of people would not want to, but still if you want to try into something like futures and options, तो वो जो विनिंग वाला अमाउंट है वो 30-40%, उसके साथ थोड़ा सा ट्राई करना और फिर देखना कि तुम लूज कर रहे हो कि विन कर रहे हो। और अगर वहाँ पे तुम लूज करते हो अगेन, तो फिर अगेन कम बैक टू योर नॉर्मल कैश ट्रेड्स। एंड आई एम टेलिंग यू, तुम एफडी से ज़्यादा रिटर्न नहीं बना पाओगे। मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स एफडी से ज़्यादा रिटर्न नहीं बना पाते हैं ट्रेडिंग में। तो सिंपल सी बात है कि तुम एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न नहीं बना पाओगे। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि बस ये कर लो, बस कैश में बाय करो और आराम से थोड़े टाइम के बाद सेल करो, और इस स्विंग पे थोड़ा बहुत धीरे धीरे चलते रहो। ठीक है, ऊपर नीचे वाला थोड़ा, और नीचे मार्केट जाती है तो डिप्स में बाय करो और फिर होल्ड करो। अगर अगर तुम्हारे को रेड में दिखा रहा है पोर्टफोलियो, तो बस होल्ड करते रहो। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं अच्छी कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ। कंपनीज लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, ITC, ये सारी कंपनीज हैं जो जो सदाबहार हैं। ये ऐसे नहीं है कि कल को जीरो हो जाएंगी या कुछ नहीं। और थोड़ा डाइवर्स पोर्टफोलियो बना लो, है ना, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां डाल लो, और फिर जब नीचे जाती है मार्केट तो उसमें इन्वेस्ट कर देना, जब ऊपर जाती है तो थोड़ा निकाल लेना, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे को कैसा लगता है। और ये करते रहना, और ओवर द टाइम देखना कि तुम्हारे पास कितना पैसा बच रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड विन इन दिस, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल कंपेयर टू इट। बिकॉज देखो, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम पैसा निकालो और ट्रेड करो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम चाहो तो ओवर द लॉन्ग टाइम होल्ड कर लो आराम से। ठीक है, एंड that I believe is one of the hardest decision to make, because ट्रेडिंग छोड़ना इज लाइक गैम्बलिंग छोड़ना। मैंने भी छोड़ी है ट्रेडिंग, मैंने भी गैम्बलिंग छोड़ी है। मेरा भी बहुत मन करता है, अभी भी मन करता है कि मैं ट्रेड्स उठा लूँ, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई एम गोना लूज मनी व्हेन आई डू दैट। एंड इवन इफ आई डोंट लूज मनी, if I do win money, then I'm gonna feel like it's a very good thing, I was very intelligent and that's why I did it। एंड उसके बाद जब ये और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, उसके बाद एक जोर से चपाटा पड़ता है दुनिया का, एंड दुनिया का भी पड़ता है ना, आई वुड से स्टॉक मार्केट का इन दिस केस पड़ता है, and then you lose a lot of money. I have been through these cycles, a lot of other people have been through these cycles, so I would say just believe me for once and don't trade, just hold, have cash markets, and then later on you can try futures and options with that extra profit over the time years. स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, इट्स देयर, है ना, वो वहीं है और वो वहीं रहेगा, एंड यू कैन स्लोली स्टेडीली कम इनटू इट instead of just rapidly coming up with 100% of your portfolio and just like blowing it all off. Because जब तुम गिरना चालू करते हो ना 100% से, जब तुम 70% गिरते हो तो तुम्हें लगता है कि, मतलब सॉरी 30% गिरते हो तो तुम्हें लगता है कि वो 70% तुम 70% के अमाउंट को लेके वापस 30% बना लोगे। बट तुम एक बात सोचने की कोशिश करो कि जब तुम्हारे पास 100% था तो तुम उस पर 10% तक नहीं बना पाए, तो 70% ले गए, तुम 30-40% कैसे बनाओगे? आई थिंक अराउंड 45% लगेगा तुम्हें वापस आने में, बट तुम कैसे बनाओगे? तुम खुद ही सोचो ना। जब तुम 100% लेके 10% नहीं बना पाए, तो 70% लेके 30% 40% कैसे बना लोगे? कैसे कैसे करोगे? मुझे समझाओ। Anyways guys, I hope you liked this video and we'll see you in the next one. Bye bye.